हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल तंजांग नितन में। आज आया है हम ये पारेंग बस्ती में, ये चाय बागान, ये पारेंग बस्ती का चाय बागान को देखने के लिए आया है और यहाँ से जानकारी लेने के लिए आया है। अभी हम मालिक को, चाय बागान का मालिक को हम आप लोग को मिलाएगा और दिखाएगा, उधर से क्या क्या उसको सवाल करेगा। आप लोग अच्छा से देखना और सुनना और वीडियो को लास्ट तक अच्छा से देखना। अभी मिलाएगा आप लोग को। सर, ये आपका चाय बागान है क्या? ये हाँ, मेरा चाय बागान है ये। मेरा नाम तावेज नितन। ये बस्ती जो है पारेंग का है। सर, ये आपका ये चाय पुली को कब शुरू किया था? ये मेरा चाय पुली को हम 2009 को शुरू किया था। और सर, ये आप चाय बनाना कब शुरू हुआ था? चाय 2003 को शुरू हुआ था। आपका ग्रीन टी जो बहुत अच्छा है, ये सब आप कहाँ में सीखा है? हम चाय बनाना आसाम से सीखा है। डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ डुआपट्टर एक ये अच्छा चाय बनाने वाला फार्मिंग के साथ हम सीखा है। चाय का कितना प्रकार आप बनाता है? चाय में तरह का चाय बनाता है। फिर भी हम दो ही बनाता है, एक तो ब्लैक टी बनाता है, एक तो ग्रीन टी बनाता है। मैक्सिमम जो है ग्रीन टी ही बनाता है। आपका चाय को कौन सा मार्केट में आप सेलिंग करता है? हम चाय विद इन स्टेट में लोकल मार्केट ही करता है। और साल में कितना इनकम, चाय से कितना इनकम आता है? इससे तो अप्रोक्सीमेट 4-5 लाख का आ जाता है। तो हम कुछ पूछना चाहता है, और ये चाय बागान को चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट से कुछ मदद मिला है? जी हाँ, 2016-17 को हमको ट्रेड एंड कॉमर्स टी प्रमोशन सोसाइटी से ड्रायर बनाने के लिए 3,50,000 का कुछ मदद मिला है। तो इसी से हम ये ड्रायर को बनाया है कुछ। और इसके बाद 2020-21 को वाटर स्प्रिंकलर का मिला है, 2 बार हमको मिल चुका है। आप दूसरा काम को छोड़ के ये चाय बागान को आप क्यों चॉइस किया है, इसका बारे में आप हमें बता दीजिए। चाय बागान जो है मेरा सोच विचार जो है, हमको इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए अपना मतलब का। क्योंकि हम दूसरा ऊपर में डिपेंड करने से दूसरा इशारा ही में चलेगा। तो हम यही सोचा कि हम अपना इशारा ही में ही चले, इंडिपेंडेंट में ही चले। तो सबसे अच्छा देखा है कि हम स्टडी किया है, जितना भी गार्डन फार्मिंग में किया है, हम चाहे कोई लाइफ लॉन्ग का स्टडी किया है। 100 ईयर्स सेंचुरी का, 1 सेंचुरी का लाइफ लॉन्ग लाइफ का चाय को हम देखा है। और बाकी जो गार्डन जो है, अदर देन गार्डन जो है, उसका इतना लाइफ नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। क्योंकि उसका क्लाइमेटिक सही है, जोग्राफिकल फ्यूचर सही है। चाय में जोग्राफिकल फ्यूचर नहीं चाहिए आपको। अबाउट 1200 सी लेवल से अबाउट 2600 सी लेवल तक चाय का वो विद इन सी लेवल अंडर में चाय तीख होता है। इसलिए हम चाय को चॉइस किया है कि हम चाय ही फार्मिंग करना है। तो इसी में हम चाय शुरू किया है। और आपका सुना है ये आपका पढ़ते समय में भी, आप ये कॉलेज पढ़ते समय में भी आपका ये पुलिस में भी एसआई भी मिला था बोला है, सिलेक्शन भी हुआ था। फिर भी आप उसको नहीं करके ये फार्मर में आप आ गया। और उसका संदेश समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहता है? आजकल जो है, जो अच्छा बैकग्राउंड है,
तो उसको नौकरी भी मिल जाता है। नौकरी मिलने से हुई, हम पहले भी बताया है, दूसरा इशारा में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हाई अथॉरिटी का ऑर्डर में ही हमको जीना ही होगा। तो हम सोचा है कि हम इंडिपेंडेंट लाइफ में चाहिए। तो इंडिपेंडेंट लाइफ में जो है हम अपना खुद का करेगा तो हमारा इंडिपेंडेंट एक लाइफ होता है। उसमें हमारा कोई ऑर्डर करने वाला नहीं होता है, ऊपर या नीचे नहीं है। इसलिए वही हम फार्मिंग में गया है, इंडिपेंडेंट लाइफ में, जो हमारा लाइफ स्टाइल से जी सके, इसके लिए ही हम गया है। और जो है, जो हम आम पब्लिक लोग को, समाज लोग को संदेश देना चाहता है कि हाँ, जिसको जो सर्विस मिलता है वो सर्विस में जाइए। जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मिलता है, काम मिलता है, वो जाइए। लेकिन जिसका हम लोग अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार को पालने के लिए, हमारा अरुणाचल जो है ऐसे धनी है, धनी जगह है। क्यों बोलो तो ज़मीन का धनी है, जहाँ भी आप कुछ भी कर सकता है। बाकी से आप जैसे कि सेंट्रल इंडिया, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया को आप उसका फ्यूचर देखिए। कहीं जगह बालू है, कहीं जगह पत्थर है, कहीं जगह नदी है, उसमें आदमी लोग जी नहीं पा रहा है। इसलिए उन लोग को बाहर देश में जाके कमाना पड़ता है। क्योंकि हमारा अरुणाचल में ऐसे है कि आप सोच विचार के जो भी कदम निकालेगा, जो भी काम करेगा, अपना लिवलीहुड के लिए आप आसान से बना सकता है। जैसे कि जिंजर हो, बनाना हो, ऑरेंज हो, कार्डमम हो, इलायची, अगरा, ये मौसमी और टी, रबर, ये सब आप कर सकता है। तो उसमें आप खुद पहले तकलीफ तो करना पड़ेगा। खुद तकलीफ करने का बाद तो आप बड़ा होने का बाद उसमें आपका एनुअली इनकम जनरेट शुरू करने का बाद आपका परिवार के लिए लिवलीहुड हो जाते हैं। तो इसलिए हम समाज लोग को संदेश देना चाहता है कि मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आपका थोड़ा घर का प्रॉब्लम नहीं होगा, लिवलीहुड हो जाएगा। तो इसी सोच विचार से हम लोग भी शुरुआत किया था। हम लोग भी शुरुआत में इतना तकलीफ से किया है, कहाँ से पुली लाना है, कहाँ से क्या करना है, क्या स्टडी करना है। तो हर चीज़ करने के लिए एक स्टडी करना पड़ता है। आप बिना स्टडी किए हुए करने से बाद में आपको सफलता नहीं मिलता है। क्योंकि कोई किसी का एटमॉस्फेयर फेवर नहीं है, कोई किसी का जोग्राफिकल फ्यूचर ठीक नहीं है। तो इसलिए उसको आप तो डिपार्टमेंट का साथ या तो जानकार। सर, आपका चाय कैसा बनता है और आपका कैसा बनता है, उसका प्रोसेसिंग को आप हम लोग को दिखाइए अभी। जी हाँ, दिखाएगा, दिखाते हैं। चाय हम ऐसे तोड़ते हैं। प्लकिंग जो है हमारा चाय का प्लकिंग है 1 बात या 2 लीफ, 1 बात 2 लीफ में हम तोड़ते हैं। इसको तोड़ने का बाद हम 2 घंटा का अंदर में इसका प्रोसेसिंग में ले जाना है। तो हमारा चाय तोड़ने का यही है। जो मैच्योर हो गया उसको हम छोड़ देते हैं, जो इमेच्योरिटी को हम तोड़ते हैं। तो उसका तोड़ने का वजह से हम इसको अभी 2 घंटा का अंदर में प्रोसेसिंग हम इसमें लाते हैं। इसमें हमारा एक चूल्हा है, इसमें हम बॉइलिंग करते हैं। पानी उबलने का बाद 100 डिग्री सेल्सियस होने का बाद हम 1 मिनट जैसे चाय उसमें बर्तन में किराए में रख देते हैं। उसका बाद हम निकालते हैं। निकालने का बाद हम उसमें वेदरिंग में ले जाते हैं, ट्रे में वेदरिंग। ये मेरा एक वेदरिंग का प्लेस है, यहाँ हम वेदरिंग करते हैं। क्योंकि आज हम थोड़ा ऑफ किया है। मेरा चाय बागान का अंदर में अभी इसमें हेलोपैथिक ज़्यादा हो गया है। हेलोपैथिक की वजह से हम एक हफ्ता के लिए ऑफ किया है, इसलिए इसका ऐसे डिस्टर्बेंस में रखा गया है। नहीं तो इसको हम क्लीन करके इसका रेक सजाने का रेक बनाता है। तो उसको हम ये रेक बना के उसमें वेदरिंग करता है। वेदरिंग में आपको 1.5 आवर जैसे, जबकि ये सनी डे में 1 आवर्स या हाफ आवर्स लगता है। जबकि रेनी सीजन में जो है 2 घंटे जैसे लगता है। उसका बाद हम ये में करता है। तो वेदरिंग करने के बाद हम रोलिंग में लाता है। रोलिंग पे बाकी चीज़ में तो आपका डेवलप एरिया में तो रोलिंग टेबल में हो जाता है। तो हम एक नांगलों में खुद हैंडमेड है, तो ये प्योरली हम हैंडमेड ही करते हैं। तो हैंडमेड है, नांगलों में हम बनाते हैं रोलिंग, अपना हाथ से रोलिंग बनाते हैं।
लेफ्ट टू राइट। ये हमारा नांगलो इसमें है, नांगलो इसमें है। इसमें हम लेफ्ट टू राइट यहाँ बैठ के लेफ्ट टू राइट रोलिंग करते हैं। उसमें 45 मिनट जैसे या तो 40 मिनट जैसे रोलिंग करके उसका बाद पैर वेडरिंग में ला जाता है। वेडरिंग में लाने का बाद हम उसको थोड़ा पानी सूखने दे के ये ट्रे में डालता है। ये ट्रे है, रैक। ये रैक नंबर 1, रैक नंबर 2, रैक नंबर 3, रैक नंबर 4, रैक नंबर 5, रैक नंबर 6, रैक नंबर 7। ज़्यादा होगा तो हम रैक नंबर 5, 6 तक यूज़ कर सकते हैं। कम में तो हम रैक नंबर 1, 2 नंबर 3 में 3 नंबर तक करते हैं। तो इसमें हमारा सजा के तो इसको बनाने का बाद जो कितना केजी निकलता है ये पूरा एक बार में बनाने से? एक बार में बनाने से आदमी होने से 4 केजी तक निकलता है दिन में। आदमी कम होगा तो 1 केजी, आधा 2 केजी निकलता है, और वो आदमी का ऊपर में है। और इसको बनाने के लिए कितना समय लगता है ये ड्राई करने के लिए? कंप्लीट ड्राई करने के लिए आपको 7 आवर्स में कम है। प्लकिंग टू ड्राई स्टॉक 7 ड्राइंग स्टॉक 7 आवर्स में हो जाता है। प्लकिंग टू ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है। जब हम आग को वहाँ से बत्ती से जलाएगा टेम्परेचर को हम ज़रूरत को देखेगा। जब ज़्यादा गीला होगा, वेट होगा, पानी होगा तो हम टेम्परेचर आग को ज़्यादा हीट में डालेगा। जबकि कम सूखा हुआ 40-50% सूखने के बाद आग को थोड़ा धीरे धीरे कम करेगा, वो टेम्परेचर मीटर से देख के। ये है, इसमें हम एक तो ब्लोअर है, ब्लोअर मशीन जो है इसमें हम बैठा के यहाँ से हवा फूकता है। तो अंदर में CRC पाइप है, तो ये भट्टी है, CRC पाइप है। देखिए तो अंदर में CRC पाइप है, इसमें ही हम आग जलाते हैं। जो वो CRC पाइप अंदर का जो वैक्यूम है उसमें जो हीट है वो हीट को अंदर ले जाके उसी से साफ सुखाता है, इसलिए स्मोक फ्री है। इसमें आग जलाएगा ना? इसमें आग जला के तो वहाँ का हीट जो है, जो अंदर का पाइप का वैक्यूम है उसमें जो जितना हीट है उसको वहाँ से हवा से तेलता है। हवा से तेलने से थोड़ा ड्रायर में चला जाता है। यही है मेरा प्रोसेसिंग। और यहाँ से तो फिर ये ऊपर का ये जाने वाला ये स्मोक पाइप है, ऊपर से जाने वाला स्मोक पाइप है। वहाँ का जितना जलाएगा ये स्मोक पाइप है। ये मेरा ड्रायर है। और इसका बाद जो ड्रायर, ये ड्रायर है। और ये है स्प्रे ब्लोअर मशीन ना? मशीन यही है। इसी से हम चाय सुखाने में काम आता है, क्योंकि हमारा लाइट प्रोविज़न यहाँ कम है। लाइट कितना केजी का होगा ये लगभग 4 केजी का है। तब तो बदन में बुक के कर सकता है ना? ये स्प्रेयर ऑटोमेटिक स्प्रेयर है, चाय बागान का स्प्रेयर मशीन है, ऑटोमेटिक है। तो उसको हम कन्वर्ट किया है चाय बनाने के लिए, चाय ड्रायर के लिए कन्वर्ट किया है। तो उसी से हम पंखा का, जहाँ पंखा का जगह है, पेन का जगह है, उसी को हम यूज़ किया है। तो इसमें हीट आ जाता है, वहाँ से हीट होने से, आग जलाने से यहाँ हीट में आ जाता है। तो हीट होने से चाय सूख जाता है। यही मेरा प्रोसेसिंग है। और उसका अगर इलेक्ट्रिक या सोलर का होने से ऊपर में हम एडजस्टमेंट फिटिंग करेगा पंखा उधर ज़रूर नहीं है, वो एयर ब्लोअर ज़रूर नहीं है। वो हम एडजस्टमेंट फिटिंग करके इनडायरेक्ट वहाँ से तानने वाला एडजस्टमेंट, जहाँ वेंटिलेटर में यूज़ करता है वहाँ से तानने वाला, उसमें फिटिंग करेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक का असुविधा है, करंट आने में थोड़ा दूर लग जाता है, इसलिए हम एयर ब्लोअर से ही मशीन चला रहा है। और बाकी बात मशीन तो नहीं है। और ये इसको बनाने के लिए ये मशीन में कम्प्लीटली कितना पैसा गया है? मतलब ये इसको खर्चा कितना हो गया ना ये मशीन, एक मशीन में बनाने के लिए? इसमें आपको ये चीज़ जो है पूरा हम लकड़ी से किया हुआ है। आपको आसाम में जो है, आसाम डिब्रूगढ़ में होने से आपका इसका ओनली ड्रायर का आपका 1 लाख से ज़्यादा जाएगा। और उसका ब्लोअर मशीन प्लस करके 3 लाख जैसे जाएगा।
3 लाख जैसे जाएगा। तो जो हम ये बाकी चीज़ जो है आयरन 5 और ट्रे जाली जो है बाहर से मंगवाया है, और ये रेजिंग टीन वगैरह बाहर से मंगवाया है, और बाकी चीज़ जो है ये सब काट है। जितना बाहर से मंगाना था मंगा के हम ही खुद बनाया है इसका, मिस्त्री डाल के अपना डिजाइन में। 4 लाख जैसे लग गया है, और भट्टी में और वो ट्रे में, इसमें भी बाती में भी कुछ कुछ डालने पड़ता है। हो जाएगा। और अभी कुछ आपका है क्या, ये कुछ बताने के लिए और बाकी है? बाकी तो नहीं है। तो बाकी तो नहीं है, तो हो जाएगा इतना में। हाँ थैंक यू। थैंक यू हम लोग को ये बताने के लिए, और पब्लिक के लिए भी बताने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपका काम ऐसे चलते रहो, और आने वाला में भी और अच्छा से करने के लिए हम ये उम्मीद रखता है। आइए गाइस, आप सबको दिखाएगा ये इसका बागान को। ये चाय बागान, ताबन्यितान का चाय बागान, और ये इसको करने के लिए आप लोग को हम बताएगा, और उससे हम सुना है ये इसको घास लोग को सता ये घास लोग नीचे में घास लोग को ये दवाई से स्प्रे नहीं करता है, खुद हाथ से मेहनत करता है, और इसमें कुछ मिक्स अप नहीं है। ये पूरा टोटली इसका ये ग्रीन टी जो पूरा ऑर्गेनिक है, और अरुणाचल में 1 नंबर में ये ग्रीन टी, उसका ग्रीन टी जो 1 नंबर में आता है, और गवर्नमेंट भी उसको सर्टिफाइड किया है ये ग्रीन टी है बोल के, ऑर्गेनिक ग्रीन टी है बोल के। और ये इतना एरिया तो नहीं है, और ये हाथ से करके ये कवर कर सकता है इसको, और लार्ज स्केल में तो हाथ से नहीं कर सकेगा। और ये जितना है ये हाथ से पूरा ये घास लोग को सफा करता है हाथ से। और बड़ा चाय बागान में तो मेडिसिन पूरा स्प्रे करता है, और पत्ता को जल्दी निकालने के लिए स्प्रे मारता है, लेकिन मेडिसिन पर टोटली मेडिसिन यूज़ नहीं करता है इसका। और इसलिए ये अरुणाचल में 1 नंबर में चाय ग्रीन टी जो उसका ग्रीन टी जो ये आता है। ये है पाइप पानी सप्लाई करने वाला, पानी सप्लाई करने के लिए देखिए। तुम लोग कौन बोले है जो नहीं आसी आई Ina, tek iya mula pura on maghitu ahir pura elo direct abligdung ahir. Ki pura apa bid ablig. Kimtem ahir ilmu loka orang telo ki belo ki abtunan. Gairung ये साई जो पानी ज़रूरी है, और बीच में पानी मारना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, इसलिए ये इसको पिटिंग करके रखा है, इसको पानी सप्लाई करने के लिए आसान से। आइए हम नीचे तक आप लोग को दिखाएगा।